इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ये 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें हम बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, बायोलॉजी की डिवीजन और ब्रांचेस को स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं व्हाट इज़ बायोलॉजी। बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। साइंटिफिक स्टडी वो होती है जिसमें हम जो स्टडी है एक्सपेरिमेंटल बेस होती है और लॉजिक की बुनियाद पे हम स्टडी करते हैं। The word biology has been derived from two Greek words, bios meaning life, bios का मतलब है life, and logos meaning thought and reasoning, यानी कि सोच विचार करना और कोई conclusion निकालना। In biology we study how man has thought about living things. बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कि इंसान लिविंग थिंग्स के बारे में क्या सोचता है। टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए और उसकी फ्लरिश कराने के लिए या उसकी बेहतरी के लिए इट इज़ एसेंशियल टू स्टडी द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमें ज़रूरी है कि हम उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करें, उसके फंक्शन को स्टडी करें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी किस तरह फंक्शन करती है और उनके रिलेटेड एस्पेक्ट्स, यानी कि जो उनसे चीज़ें रिलेट करती हैं उनका उनके साथ क्या लिंक है या वो किस तरह काम करती हैं। तो हम बायोलॉजी में ये सब कुछ डिस्कस करते हैं। द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एंड रेमेडीज टू ह्यूमन प्रॉब्लम रिगार्डिंग हेल्थ, फूड, एनवायरनमेंट। जो हमारे पास होता है, जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं तो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है जिससे हम ह्यूमन प्रॉब्लम्स हैं उनको उनकी रेमेडी कर सकते हैं, यानी उनको सॉल्व कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि आजकल जो सबसे वायरल डिजीज़ है कोरोना वायरस, ये हमें वायरस की स्टडी से ही पता चला है कि इसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है। इसी की मदद से हमने वैक्सीन बनाई है। तो इस तरह हम जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं तो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है जिससे हम ह्यूमन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं। Divisions and branches of biology. There are three major divisions of biology which study the different aspects of life of major group of organism. थ्री हमारे पास डिवीज़न है बायोलॉजी की, जो मेजर ऑर्गेनिज्म के ग्रुप हैं जिनमें एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले है जोलॉजी। दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। जू से आपको पता है कि जू ऐसी जगह होती है जहाँ एनिमल्स बहुत ज़्यादा पाए जाएं, तो हम उसमें जूलॉजी में क्या करते हैं, एनिमल्स की स्टडी करते हैं। ठीक है। बॉटनी। दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। बॉटनी में हम स्टडी ऑफ प्लांट्स करते हैं, प्लांट की स्टडी करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी। दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एट्सेट्रा। जो माइक्रोबायोलॉजी होगी उसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आते, जैसे बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए, सम एल्जीज वगैरह और फंजाई वगैरह, ये सब माइक्रोबायोलॉजी में आएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। सबसे पहली ब्रांच है हमारे पास मॉर्फोलॉजी। दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, यानी कि वो किस टाइप के हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है। जैसे कि आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, इंसेक्ट का हम आउटर जो बॉडी का है पार्ट्स, उसको हम स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे ये हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन एट्सेट्रा, ऐसे आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। तो ये मॉर्फोलॉजी में आएगा। मॉर्फोलॉजी में क्या होता है, उसकी फॉर्म और स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाता है, आउटर बॉडी की स्ट्रक्चर्स को। एनाटॉमी। द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटॉमी। अगर बॉडी के इंटरनल ऑर्गन की स्टडी करें, इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करें, उसे हम एनाटॉमी कहेंगे। जैसे आपने ये भी पढ़ा होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्टडी, यानी लंग्स वगैरह की, हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम की, हार्ट वगैरह की स्टडी, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टमक, इंटेस्टाइन, एसोफेगस वगैरह की स्टडी। तो ये हमारे एनाटॉमी में आता है। एनाटॉमी में क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर जो होते हैं बॉडी के, उसकी स्टडी की जाती है। आगे है हिस्टोलॉजी। द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी।
माइक्रोस्कोपिक स्टडी यानी कि छोटे लेवल पे स्टडी करना उसकी कंपोजिशन वगैरह पे टिश्यू की, तो हम उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। जैसे ये ब्लड टिश्यू है, तो ब्लड सेल हमें आम आँख से नज़र तो नहीं आते, माइक्रोस्कोप से आते हैं। ठीक है, तो ब्लड जो है एक टिश्यू है, इसकी भी अगर स्टडी होगी तो वो क्या होगी, हिस्टोलॉजी होगी। नेक्स्ट हमारे पास है सेल बायोलॉजी। The study of structure and function of cell and cell organelles is called cell biology. This branch also deals with the study of cell division. ऐसी ब्रांच जिसमें हम सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टडी करें और उसके अलावा सेल ऑर्गेनेल्स को स्टडी करें। ये हमारे पास एक सेल है, हम इसके स्ट्रक्चर को भी स्टडी करेंगे कि ये इसका न्यूक्लियस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये डीएनए है, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, ये इसका साइटोप्लाज्म है सेल का। तो इस तरह अगर हम सेल की स्टडी करें और उसके स्ट्रक्चर फंक्शन दोनों को स्टडी करें कि इस सेल का फंक्शन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, और उसके जो ऑर्गेनेल्स हैं, ये ऑर्गेनेल्स हैं जैसे न्यूक्लियस हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सारे ऑर्गेनेल्स हैं। तो अगर इनकी भी स्टडी करें तो ये सेल बायोलॉजी होगी। दिस ब्रांच आल्सो डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन। इसमें हम सेल की जो डिवीजन होती है उसको भी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फिजियोलॉजी। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिजियोलॉजी में हम क्या करते हैं, बॉडी के डिफरेंट जो पार्ट हैं उनके फंक्शन को हम स्टडी करते हैं। जैसे कि सपोज करें हमारी आइज़ है, ये किस तरह फंक्शन करती है, तो ये जो हमारा सब्जेक्ट होगा ये फिजियोलॉजी होगा, यानी कि हम आई के फंक्शन की स्टडी कर रहे हैं। इसी तरह हमारा ब्रेन है, ये किस तरह वर्क करता है, तो ये भी हमारा फिजियोलॉजी में आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास जेनेटिक्स, द स्टडी ऑफ जीन एंड देयर रोल्स इन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इज जो जेनेटिक्स है उसमें हम क्या करते हैं, जीन की स्टडी करते हैं और उसका रोल स्टडी करते हैं कि इसका इनहेरिटेंस में क्या रोल है। ठीक है, यानी कि जीन वो होता है जो एक जनरेशन से इंफॉर्मेशन दूसरी जनरेशन में लेके जाते हैं, पेरेंट्स से जो आगे जो उनकी जनरेशन है उनमें जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती हैं वो जीन के ज़रिए होती हैं। इनहेरिटेंस मीन द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर। इनहेरिटेंस का क्या मतलब है कि जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होना, इसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, अगर हम जीन की स्टडी करें और उसके रोल्स की इनहेरिटेंस में, तो फिर हम उसे जेनेटिक्स कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल। तो एम्ब्रियोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं कि एक एम्ब्रियो जो है वो किस तरह डेवलप होकर न्यू इंडिविजुअल बन जाता है, इसको हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। टेक्सोनोमी, इट इज़ the study of naming and classification of organism into groups and subgroups। टेक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं कि हम ये स्टडी करते हैं कि ऑर्गेनिज्म को किस तरह क्लासीफाई किया जाए इनटू ग्रुप्स में, उनको किस तरह नेमिंग दी जाए। ठीक है, हम ग्रुप में या सब ग्रुप में उन्हें डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं और उनको नेमिंग्स भी देते हैं। जैसे आपने सुना होगा बर्ड्स, हमारे पास फिशीज़ हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, इसी तरह मैमल्स हैं। तो ये सारे हमारे पास क्लासिफिकेशन ही है। ठीक है, प्लांट्स हैं डिफरेंट टाइप्स के, वो आपके लेवल पे नहीं है, वैसे बैक्टीरिया है, एक अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो इस तरह ही हमने क्लासीफाई किया हुआ है लिविंग ऑर्गेनिज्म को। इस जो क्लासिफिकेशन और नेमिंग का प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जो हम क्लासीफाई करते हैं उनको नेमिंग देते हैं, इसको हम टेक्सोनोमी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्लेंटोलॉजी। प्लेंटोलॉजी जो है इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स विच आर द रिमेन एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। जो इसमें क्या होता है, प्लेंटोलॉजी में फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। फॉसिल्स क्या होते हैं, विच आर द रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, यानी कि बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं इस दुनिया से, तो उनके जो होंगे रिमेन्स, यानी उनके कोई बोन्स वगैरह होंगे, टीथ होंगे, तो वो तो अभी प्रिजर्व होंगे ना अंडर द सॉइल, तो उसकी अगर हम स्टडी करेंगे तो वो प्लेंटोलॉजी होगा। जो हमें बोन्स और इस तरह के हज़ारों साल पुराने अगर कोई नीचे से स्केल्टन वगैरह मिलते हैं अंडर द ग्राउंड,
या किसी भी जगह से, तो उसको हम फॉसिल्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एनवायरमेंटल बायोलॉजी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी में ये स्टडी करते हैं कि एनिमल्स का अपने इन्वायरमेंट के साथ किस तरह वो इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट से वो क्या चीज़ें लेते हैं, उन्हें रिस्पॉन्स में क्या देते हैं, क्या उनको बेनिफिट होता है ऑर्गेनिज्म को, या क्या वो लॉस कर रहे हैं एनवायरनमेंट का। इस सारी स्टडी को हम क्या कहते हैं, एनवायरमेंटल बायोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास सोशियो बायोलॉजी। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स दैट मेक सोसाइटीज़। सोशल बिहेवियर उन्हीं में स्टडी किया जाता है जो सोसाइटीज़ बनाते हैं। सोसाइटीज़ का मतलब यानी कि बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो इकट्ठे रहते हों। जैसे आपने हनी बीज भी देखे होंगे, ये आपको इधर भी नज़र आ रहे हैं। ये जो है कितने ज़्यादा एनिमल्स जो हैं एक इकट्ठे सोसाइटी की फॉर्म में रह रहे हैं, तो इनका हम सोशल बिहेवियर स्टडी करते हैं कि आपस में किस तरह बिहेव करते हैं और क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये सोसाइटी बना के इकट्ठे रहते हैं, कौन सा इनमें बिहेवियर है। नेक्स्ट है हमारे पास पैरासाइटोलॉजी। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। इसमें हम पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं पैरासाइटोलॉजी में। पैरासाइट्स जैसे कि आपने मॉस्किटो देखा होगा, ये भी एक पैरासाइट है। तो हम कोई भी पैरासाइट है उसकी हम अगर स्टडी करते हैं तो वो पैरासाइटोलॉजी होगा। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास पैरासाइट्स क्या होते हैं। पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम लिविंग होस्ट एंड इन रिटर्न हार्म देम। पैरासाइट्स वो होते हैं जो ऑर्गेनिज्म से फूड भी लेते हैं, उसके शेल्टर भी लेते हैं अपने होस्ट से। होस्ट वो होता है जिसके अंदर या उसकी बॉडी पे जो है कोई पैरासाइट सर्वाइव कर रहा है। एंड इन रिटर्न हार्म देम, और उसके बदले में उन्हें क्या करते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। जैसे हमारे पास मॉस्किटो है, मॉस्किटो देखिए हमारे से ब्लड ले रहा है, फूड ले रहा है, और हमें रिटर्न में क्या कर रहा है, नुकसान पहुँचा रहा है। ठीक है, यानी डिजीज़ ट्रांसफ़र कर देता है, डेंगू वायरस ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसी तरह हमारे इंटेस्टाइन में भी पैरासाइट पाए जाते हैं, यह आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा। ये भी हमारी बॉडी से फूड भी लेते हैं, शेल्टर भी लेते हैं। तो शेल्टर का मानिए कि रहाइश भी यहीं है इनकी, ये रहते भी यहीं हैं, फूड भी यहाँ से लेते हैं, और हमें नुकसान में क्या करते हैं, हार्म, हमें नुकसान पहुँचाते हैं, बदले में नुकसान पहुँचाते हैं। तो अब पैरासाइट में जो होस्ट है वो कौन है, ये इस रिलेशन में होस्ट पैरासाइट में ये जो ह्यूमन है ये होस्ट है, और जो ये हैं ये पैरासाइट है। ठीक है, तो हमारी बॉडी जो है वो एज अ होस्ट एक्ट कर रही है, ह्यूमन एज अ होस्ट एक्ट कर रहा है, और जो पैरासाइट हमारी बॉडी में रह रहे हैं तो वो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इम्यूनोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल विच डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स। इम्यूनोलॉजी में क्या होता है कि हमारी बॉडी ऐसे ऑर्गेनिज्म के खिलाफ जो है हमारी बॉडी को डिफेंड करती है जो हमारी बॉडी में इन्वेड करते हैं। इन्वेड का मानिए दाखिल होते हैं, यानी कि ऐसे माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया या वायरस वगैरह जो हमारी बॉडी में दाखिल हो गए हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। हमारी बॉडी को जो इम्यून सिस्टम है वो उससे डिफेंड करता है, बचाता है। जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा होगा डायग्राम में, एक वायरस है, तो ये हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स है जो इस वायरस को क्या कर रहा है, ट्रैप कर रहा है, और उसको यानी कि अब जो बॉडी में ये अब जो है नुकसान ना पहुँचाए उसको पकड़ रहा है। ठीक है, आप इसको सिंपल ऐसे लैंग्वेज में समझ लें कि अगर कोई सिटी के अंदर क्या करता है, कोई काम ख़राब करने की कोशिश करता है तो पुलिस वगैरह फ़ौरन उसे पकड़ लेती है। इसी तरह ही हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है ये इसी तरह एक्ट करता है एज अ पुलिस, यानी कोई भी अगर नज़र आए माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह वो बॉडी में नुकसान पहुँचाने लगा है तो वो उसको पकड़ लेते हैं या किल कर देते हैं। ठीक है, आगे है एंटोमोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। एंटोमोलॉजी में क्या होता है, हम इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फार्माकोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। फार्माकोलॉजी में हम ड्रग्स मेडिसिन होती हैं कोई भी, तो हम उसकी स्टडी करते हैं, तो उसके ह्यूमन बॉडी पे इफ़ेक्ट भी देखते हैं कि इसका ह्यूमन बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट होगा। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को बायोकेमिस्ट्री भी कहते हैं।
इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। इसमें हम मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ को स्टडी करते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ का क्या मतलब है? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके मिलने से क्या बना है, लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हैं, लिविंग सेल बना है, लिविंग बॉडी बनी है। जैसे वाटर है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स हैं और न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड होता है आरएनए और डीएनए। प्रोटीन जो ये जो हमारा मीट वगैरह होता है जो हम खाते हैं या चिकन वगैरह, ये मोस्टली प्रोटीन का होता है। यानी इसी तरह हमारी बॉडी का जो फ्लैश है, गोश्त है, वो भी प्रोटीन से बना है। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ग्लूकोज वगैरह, ठीक है, और लिपिड्स ऑयल और फैट्स होते हैं। न्यूक्लिक एसिड आरएनए और डीएनए होता है। अब इन सब मॉलिक्यूल्स की जो स्टडी होगी वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाएगी। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। इट डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेक सब्सटेंस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को अप्लाई करते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम यूज़ करेंगे टू मेक सब्सटेंस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, ताकि ऐसी सब्सटेंस बनाई जाए जिससे इंसानियत को फ़ायदा हो। जैसे क्या चीज़ है, योगर्ट है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, बैक्टीरिया हैं, उनकी वजह से बनता है योगर्ट, ठीक है। तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके बना रहे हैं ना, इसी तरह चीज़ भी है। तो ये सब चीज़ें जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके बनती हैं। इसी तरह ये जो हमारे पास ये जापानी फल होता है जो, इसको भी ये एज इट इज़ कोई फल नहीं है, इसको भी दो प्लांट्स को जो है मिला के ये फ्रूट बनाया गया है, ठीक है। तो हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया, प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और हमने क्या बना दिया, एक फ्रूट बना दिया। इसी तरह जो वैक्सीन है, वैक्सीन भी कैसे बनती है, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके, ठीक है। जैसे कि वायरस है, उसका हमने आरएनए यूज़ करके ये वैक्सीन बनाई है, ठीक है। तो इससे हमें फ़ायदा होगा ना। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके बनाई हैं जिससे हमें फ़ायदा हो रहा है। ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, इन्फेक्शन डिजीज़, एडिक्टिव ड्रग्स एंड पॉपुलेशन आर द मेजर बायोलॉजिकल इशू टूडे। जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है, इन्फेक्शन डिजीज़ भी बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, और ड्रग एडिक्शन भी बहुत ज़्यादा हो रही है, और पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो रही है। ये सारे जो हैं बायोलॉजिकल इश्यूज़ हैं आजकल हमारे सोसाइटी में, ठीक है। बायोलॉजिकल इशू वो होते हैं जिससे लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो रही हो, लाइफ को प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हो। ये देखें, ये जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं उनका स्मोक है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एयर में पोल्यूशन हो रही है। इसी तरह ये सॉइल पोल्यूशन भी काज करेंगे, तो बहुत ज़्यादा जो है पोल्यूशन फैल रही है। तो ये हमारे सोसाइटी का बिग प्रॉब्लम है। इसी तरह जो है इन्फेक्शस डिजीज़ हैं, जैसे कोरोना वायरस आजकल फैल रहा है, और बहुत सारी डिजीज़ हैं जो कि फैल रही हैं पूरी दुनिया में। तो इस तरह ये हमारे बायोलॉजिकल इशू में आएगा, क्योंकि इससे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं। नेक्स्ट जो ड्रग एडिक्शन है, बहुत सारे लोग जो हैं वो ड्रग्स लेते हैं, तो ये भी हमारे सोसाइटी का बहुत बड़ा। Thanks for watching video. Please like and subscribe the channel and press the bell icon, and don't forget to subscribe UEzoologist for more videos. Thank you.